मेरे साथ मौजूद है साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर और बीजेपी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता जी। गुप्ता जी, खैर मकदम है आपका। जिस तरह से कश्मीरी लीडरान चनाब खत्ता का दौरा कर रहे या पीर पंचाल का, वो लगातार दफा 370 की बहाली की यकीन दहानी लोगों को करा रहे हैं, बीजेपी किस तरह से इस चीज को देख? देखिए, जहां तक धारा 370 का सवाल है, इन लोगों को अब इस गम से निकल करके बाहर आना चाहिए। 370 के कारण इन लोगों की सरकारों में जो तबाही हुई वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। कश्मीर के अच्छे भले युवकों को पत्थरबाज बनाया गया, आतंकवादी बनाया गया, जो लोग अमन चैन के साथ जीना चाहते थे। कश्मीर की जो एक इतिहास है, ये सूफियाना माहौल यहाँ पर हुआ करता था। यहाँ पर दरगाहों की धरती है, यहाँ पर देवताओं की धरती है। वो लोग हमेशा से अमन चैन पसंद रहे हैं, लेकिन धारा 370 के कारण से यहाँ अलगाववाद फैला, आतंकवाद फैला। यहाँ पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद, पाकिस्तान परस्ती, ये क्यों आई? बाकी देश में नहीं आई। तो इससे कुछ ना कुछ आंकलन करने की जरूरत है। तो सपने लेना चाहिए, लेकिन जो सपने सच ना हो उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। मुझे तो इतना कहना है। जिस तरह से वो लगातार यकीन दहानी करा रहे हैं कि आर्टिकल 370 के लिए हम जद्दोजहद करेंगे, क्या लोग फिर से इसके लिए, अगर लोगों ने इसके लिए एक बार फिर आवाज़ उठानी शुरू कर दी 2 साल गुजर जाने के बावजूद, शायद भाजपा के लिए वो मुश्किल हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नारों में और उसमें विश्वास नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है करती है। हमारा जब से पार्टी बनी है जनसंघ के रूप में, तब से हमारी यही मांग थी कि धारा 370 को हटाया जाए। एक विधान, एक निशान, एक प्रधान पूरे देश में एक ही हो सकता है। जम्मू कश्मीर में इसका जो प्रावधान किया गया, आज कांग्रेस भी इस गलती को मानने लगी है कि धारा 370 ने हमें यही चीज़ें दी हैं। यहाँ पर हालात इतने इतने ख़राब कर दिए कि ना तो यहाँ पर कोई इन्वेस्टर आता था। यहाँ के लोग आज भी सरकारी नौकरी की तरफ देखते हैं। यहाँ पर कोई कारपोरेटर सेक्टर नहीं आया। यहाँ पर कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को नहीं आने दिया गया, क्योंकि उसमें एक जो बीच में मुश्किलात थी, वो यहाँ पर ज़मीन नहीं ले सकते, कोई सिक्योरिटी नहीं थी उनको, यहाँ पर आतंकवाद था। इसके लिए उनको कोई लगता नहीं था कि हम यहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करें। अब हालात कितने बेहतर हुए हैं, ज़मीनी हकाइक, ज़मीनी हालात उसी तरह? देखिए, पिछले लगभग 1 डेढ़ वर्ष में सुरक्षा वालों ने अच्छा काम किया है। लगभग 650 मिलिटेंट्स का मरना, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। आज कश्मीर का युवा, पिछले दिनों बीएसएफ की भर्ती हुई थी, 30,000 नौजवान वहाँ पर भर्ती में वहाँ पर पहुँचे थे। और आज खेलों की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। जिस प्रकार से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लाए गए हैं, चाहे वो रेल का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो एम्स का प्रोजेक्ट हो, या नेशनल हाईवेज के प्रोजेक्ट हों, एक्सप्रेस हाईवेज हों, 5-5 नए मेडिकल कॉलेजेस। मैं ये साफ कहना चाहता हूँ कि जो कश्मीर के लोग, जिनको एसटीज़ को या दूसरों को सिर्फ इतना दर्जा मिलता था कि एक कॉलेज में उनकी 5 सीटें होती हैं, 7 सीटें हुआ करती थी, कुल मिलाकर के 20-25 लोग यहाँ से डॉक्टर बनते थे। आज 12 कॉलेजों में कम से कम 80-90 वो डॉक्टर बन करके निकलेंगे। आज पहाड़ी ने राहत महसूस की है, गुज्जरों ने राहत महसूस की है। देखिए, ये कैसी विडम्बना है। हम विश्व के किसी भी देश में चले जाते हैं तो 5 साल बाद हमें ग्रीन कार्ड मिल जाता है, लेकिन यहाँ 17 साल से रहने वाले वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजी। का मानना है कि हालात ठीक नहीं है, मिलिटेंसी ज्यादा बढ़ गई और कश्मीर के ही नौजवान बंदूक उठा रहे हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर का कहना है। देखिए, मैं पूछना चाहता हूँ उमर अब्दुल्ला से, ये पिछले 30-35 साल से इस प्रकार के हालात यहाँ बने हुए हैं। पहले से सुधरी है मिलिटेंसी, पत्थरबाज कहाँ गए? क्या आपको नज़र नहीं आता? हुर्रियत की आवाज़ क्यों बंद है, जो हिंदू मुसलमान के बीच में एक दरार डालती थी? इस प्रकार की आवाज़ें निकालना मुझे लगता है सरासर गलत था। आज उस पर सुधार आया है।
आज रोजमर्रा के जो बंद हुआ करते थे आज कहाँ है बंद। आज कश्मीर में टूरिस्ट एक भी कमरा वहां पर खाली नहीं रहता और एडवांस बुकिंग्स रहती हैं। पता नहीं वो किस आंख से देखते हैं, पर्टिकुलर आंख से मत देखिए। फिर आपकी विचारधारा को छोड़ करके आपके ही लोग क्यों चले जा रहे हैं, चाहे वो पीडीपी हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो। इनके लोगों ने क्या इनको छोड़ा नहीं है? उनको पता है कि जिस विचारधारा को लेकर के चल रही है आने वाले समय में इसको कोई मानने वाला नहीं। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर व साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता जी। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।